महाराजगंज में जो बाल विवाह की स्थिति काफ़ी भयावह स्थिति है, आपके द्वारा क्या उसमें जो आप लोगों ने जो सर्वे कराया है, क्या उसमें पाया है और क्या प्रयास किए जा रहे हैं उसको रोकने के? देखिए, एक बहुत बड़ी सामाजिक कुप्रथा जो हमारे समाज में विकसित हो गई है। लोग जल्दी से जल्दी अपनी लड़की को विवाहित करके दूर भेज देना चाहते हैं, वो अपने एक दायित्व से मुक्त हो जाना चाहते हैं। जबकि और ये चीज़ यदि हम गोरखपुर मंडल में देखें तो सबसे ज़्यादा महाराजगंज जनपद में है। महाराजगंज जनपद प्रदेश के 10 ऐसे जनपदों में गिना जाता है जहाँ जल्दी से जल्दी लोग विवाह कर देते हैं अपनी बेटियों का। यहाँ प्रश्न बेटियों के विवाह कर देने का नहीं है, यहाँ उनके पूरे जीवन चक्र को कुप्रभावित कर देने का है। उनकी पूरी जो प्रजनन का जो जीवन होता है, उनका प्रजनन काल होता है, उससे संबंधित जितनी समस्याएं हैं उस सबको झेलने के लिए हम लोग उसको कह सकते हैं, सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि हम उसको झोंक देते हैं उसको उस जीवन में जहाँ उसकी अभी एज नहीं हुई है। इसके लिए स्थानीय स्तर पर बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल जी ने नए प्रयास किए हैं और वो एक नई रणनीति बना रहे हैं। हम लोग सब उनके सहयोग में उनके साथ हैं और एक नई रणनीति पर काम करेंगे जिसमें हम लोग अलग जगाएंगे, लोगों को जगाएंगे। ये समस्या एक्चुअली इसको हम लोग सरकारी तंत्र अकेला कार्य करके इसको नहीं हम लोग ठीक कर सकते। इसमें एक व्यापक जन जागरण की आवश्यकता है, हर किसी को साथ देना होगा। हम तो आपसे भी आह्वान करते हैं कि आप भी जब भी मौका मिले अपने मीडिया की ताकत को दिखाइए और लोगों को जगाइए। हर किसी पंचायती राज संस्थाओं को काम करना होगा, सबको मिलकर काम करना होगा। सरकारी प्रयास अकेले काफ़ी नहीं हो सकते हैं जब तक कि जन जागरण के लिए ये स्थानीय लोग सहयोग ना करें। बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं। इसमें अभी एक नई योजना बनाई गई है जिसमें हम लोग ग्राम चौकीदारों को बाल विवाह के प्रति सजग करेंगे, उनके कुप्रभावों को बताएंगे और उनका एक रिपोर्टिंग सिस्टम बनाएंगे। जो अच्छे कार्यकर्ता काम करने में निकल कर आएंगे और जिलाधिकारी प्लान कर रही हैं उनको सम्मानित भी करेंगे जनपद स्तर पर। और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से हम लोग आशाओं को इस बारे में जगाना चाह रहे हैं, आशाओं को एक की पर्सन बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य की जिम्मेदारी आशाओं पर है। आशाएं बाल विवाह के प्रति एक बहुत बड़े हथियार के रूप में सरकारी महकमे के लिए काम करेंगी, ऐसा हमारा प्रयास है। जो प्रयास अभी तक चले हैं या अभी चल रहे हैं, आपको क्या लगता है प्रयास वो काफ़ी है या फिर उसमें और आगे कुछ? नहीं, प्रयास तो देखिए, हम तो ये कहते हैं छोटे से छोटा प्रयास ही काफ़ी होता है, ठीक है। लेकिन अभी देखा जाए तो प्रयास जिस स्तर पर हुए हैं और उसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता है। प्रयास होते हैं वो बिखर जाते हैं, फिर प्रयास होते हैं फिर वो बिखर जाते हैं। एक संगठित प्रयास की आवश्यकता है जिसकी पहल अब शुरू हो रही है और एक फोकस्ड वे में हम लोग इसमें रिपोर्टिंग भी करना चाह रहे हैं, रिपोर्टिंग सिस्टम भी डेवलप कर रहे हैं। बहुत सारी मैटरनल डेथ होती हैं इसकी वजह से। हम लोगों का मेन फोकस तो हेल्थ पर है, लेकिन हेल्थ के इंडिकेटर को ठीक करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो जल्दी शादियाँ हो रही हैं इसको ठीक कराया जाए। तो हम लोग हेल्थ के माध्यम से पहले उसे ठीक कराना चाहते हैं, ऑटोमेटिकली फिर हमारे हेल्थ इंडिकेटर ठीक हो जाएंगे। तो हम लोगों का एक परोक्ष रूप से प्रयास है कि यहाँ से अर्ली मैरिज जो है उसको प्रथा को दूर भगाया जाए। प्रयास संगठित ही होंगे तभी कारगर होंगे। ICDS, पंचायती राज, स्वास्थ्य, पुलिस डिपार्टमेंट को सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। कानून है, कानून जानते भी सब हैं, कानून की अवेयरनेस की कमी नहीं है, कानून को सख्ती से अमल करने से भी काम नहीं चल रहा है, उससे एक और विद्रूप स्वरूप सामने आ जाता है। सबसे बेहतर है कि लोगों को बहुत तरीके से बताया जाए और उनके दुष्परिणामों को सामने लाया जाए। उसके व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं और हमें लगता है कि अब परिवर्तन आएगा। लोग धीरे धीरे जाग रहे हैं, पुरानी चीज़ों से लोग हट रहे हैं, मुझे लगता है इसमें भी हटेंगे। आप देख रहे हैं स्वच्छता अभियान में महाराजगंज की बेटी ने ही अलग जगाया, पूरे देश में एक जन जागरण के लिए एक मिसाल बनी। हमें लगता है इसमें भी कुछ लड़कियां त्याग करेंगी कि हमें शादी नहीं करनी है। ऐसी लड़कियों की भी हम लोग तलाश कर रहे हैं जो स्वयं मना करें कि हम सही उम्र से पहले शादी नहीं करेंगे और उनको राष्ट्रीय स्तर पर ला के खड़ा करें और वो एक हमारे एम्बेसडर के रूप में काम करें। ये हमारे प्रयास हैं। हम लोग मैं आपको बताऊँ, हरदी डाली एक गाँव है, वहाँ के 2-3 लड़कियां हैं, पूजा, रश्मि और करके, इस सब के माँ बाप ने मतलब इनकी शादी करके जागरूक करती हैं। मतलब अभी बच्चियां हैं सब जाती हैं तो ऐसे भगा देते हैं, सारे तुम हमारे आगे की लड़कियां में सिखाए भाई वो। लेकिन फिर भी इनका प्रयास है। गाँव में जो कई लोगों की इनकी सहेलियों की शादी हो चुकी थी, लेकिन शादी तो हो चुकी, लेकिन गौना जो है 2 साल में होने वाला था। इन सब को प्रयास से उसको 5 साल